देखो मेरे प्रिय हनुमान भक्त एवं राम भक्त, आज हम एक ऐसे रमणीक स्थल पर हैं जहाँ पे एक तरफ पानी कलकल बह रहा है, एक तरफ पत्थर भी हैं और एक तरफ पेड़ यानी कि अभयारण्य श्रृंखला भी है, जंगल में जानवर भी हैं। और वहीं पे ये मैंने कैमरा लगाया हो क्योंकि आपको पीछे पानी दिख रहा होगा, पीछे पेड़ दिख रहा होगा, नीचे पत्थर दिख रहे होंगे और पचमढ़ी के बिल्कुल ये नदी के किनारे हम इस समय खड़े हुए। मेरे मन में कुछ ऐसे हृदय में विचार आ रहे थे कि हम कोई रमणीक जगह अगर होंगे तो हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक स्टोरी सुनाएंगे आप। तो हनुमान जी की स्टोरी तो हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सी भ्रांतियां भी हैं हनुमान जी के बारे में। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि हम हनुमान मंदिर नहीं जाएंगे और वर्जित है, लेकिन हम अभी हनुमान अंक पढ़ रहे थे, उसमें सारे भ्रम का समाधान किया गया है। उसमें बताया गया है कि महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को किसी प्रकार का मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं है। और ऐसा भी भ्रांति बताई गई कि हनुमान जी की सेवा पूजा महिलाएं नहीं कर सकती। लेकिन उस अंक में मैं पढ़ते पढ़ते ये भी देख रहा था, या मेरे को ये भी पढ़ने में आया, हनुमान जी तो ऐसे सरल देवता है कि उनकी जो भी उपासना करे या जो उनको भजे या जो उनके मंदिर में जाए, उसके लिए किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं। मेरे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, यानी कि महाराज जी कभी कभी बोलते हैं, जैसे उनके सामने अब चूंकि इतने बड़े संत हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, तो वहां पे लोग अपनी समस्याएं लेके पहुंचते हैं, महाराज जी सबकी समस्याएं सुनते हैं। तो अभी तक हम 25 साल से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान महंत नृत्य गोपाल दास जी का मैं शिष्य हूँ और महाराज जी के साथ यात्रा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ रहने का भी सानिध्य मिला। संयोग से महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि महाराज जी घर पे यानी हमारे गृह स्थान, गृह जनपद यानी मेरे स्वयं के घर पे लगातार 11 वर्ष आके रहे। 3 दिन का कार्यक्रम चलता था, उस कार्यक्रम में हमें महाराज जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो महाराज जी के पास हमने ये देखा 25-26 साल में रहते रहते कि जो भी व्यक्ति आया और कोई भी किसी प्रकार की समस्या लेके आया, तो ज्यादातर लोगों को 2-3 प्रकार की समस्याएं देखी हमने। कहीं अस्वस्थ है व्यक्ति, कहीं आर्थिक परेशानी है, या किसी का बच्चा बात नहीं मान रहा है, या किसी स्कूल में बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो महाराज जी के हमने ये देखा कि वो 3 टाइप की चीजें बताते हैं लोगों को। सर्वप्रथम अगर कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी है, महिला है, पुरुष है, उसको बोलते हैं कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक बार एक स्टेज पे महाराज जी बोल रहे थे, लोग भक्तों को मैं बोलता हूँ हनुमान जी का पाठ करें, और पाठ करने के बाद कुछ भक्त लोग आते हैं और कहते हैं महाराज जी मैं तो पाठ कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ है। तो वहीं पे महाराज जी सुना रहे थे कि मन से और श्रद्धा से जो भी पाठ करेगा उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये पत्थर की लकीर मान, ऐसे नहीं कि पानी में अगर आपने डंडा मारा और वो ऐसे निशान बन गया और निशान बनने के बाद बराबर हो जाती वो लकीर, ऐसा नहीं। अगर हनुमान जी का कोई नियमित पाठ कर रहा है, नियमित उसका अध्ययन कर रहा है, नियमित समय से टाइम से पाठ कर रहा है हनुमान चालीसा, तो महाराज जी का कहना है कि पत्थर की लकीर मानिए कि उसके जीवन में सिद्धियां, उसके जीवन में परेशानी आती ही हैं, उसके जीवन में कोई परेशानी रह नहीं सकती, ऐसी हनुमान जी की कृपा हो जाती है। और वैसे हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जो सतवार पाठ कर कोई वो छूटई बंद महासुख होई, मतलब व्यक्ति के सारे बंधन मुक्त हो जाते। अभी हम बजरिया के हनुमान जी का ब्लॉग शूट कर रहे थे, वहाँ के महाराज जी त्यागी जी, रविशंकर त्यागी जी महाराज जी भी बोल रहे थे कि जो भी व्यक्ति यहाँ आके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई संकट नहीं रह जाता है और उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती।
जो सतबार पाठ कर कोई और छूटई बंद, सारे बंधन से मुक्त हो जाता है फिर वो व्यक्ति। तो हमें भी हनुमान जी की प्रेरणा से ऐसे सब एक स्टोरी शूट करने का मन था, तो मैं सुनाना चाह रहा था। तो आज ऐसा मौका लग गया है कि हम लोग यहाँ पचमढ़ी में हैं इस समय, और पचमढ़ी में दृश्य ऐसा रमणीक दृश्य है, तो मेरे मन करा, मैं जो हृदय से आ रहा मैं बोलता चला जा रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि हनुमान चालीसा का प्रत्येक घर में सभी लोगों को पाठ करना चाहिए, खासतौर से बच्चों को। जैसे भी बच्चे मतलब पढ़ने लायक हो गए या उन्हें शब्दों का ज्ञान हो जाए, उसके बाद नियमित स्कूल जाने के पहले 5 मिनट हनुमान जी का चालीसा करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के बाद वो अपना स्कूल जाएंगे तो उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा, उनके सामने कोई विषम परिस्थितियां नहीं आएंगी, एकदम अलग ही जीवन हो जाएगा उस व्यक्ति। तो हम आज हनुमान जी की प्रेरणा से, पचमढ़ी से ये जो हमको प्रेरणा मिल रही है, मैं यही कहना चाह रहा था कि सभी बच्चों को हनुमान जी का पाठ करना चाहिए नियमित। दूसरा, वैसे तो हम लोग जब से, शायद याद नहीं है मेरे को ये, लेकिन हम छोटे से हम लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते चले आ रहे हैं और नियमित है ऐसा हमारे जीवन में। और हमारे बच्चे लोग भी हमेशा, मतलब हमारी 2 बेटियां, हम, हमारी पत्नी, हमारे सुपुत्र, ये जब मतलब स्कूल जाना प्रारंभ किए थे और जब से इन लोगों को बोलना आ गया था या पढ़ना आ गया था, उसी समय से ये लोग नियमित, ऐसा नियम बना हुआ है कि स्कूल जाने के 5-10 मिनट पहले ये लोग तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद तुरंत मंदिर में गए, भगवान के स्थान पे गए, अपना आसनी लगाई, माला जो जाप करते हैं, वैसे तो हमारे गुरुजी के सब शिष्य हैं, महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज के सब शिष्य हैं, तो उनकी माला का, उनका जो मंत्र दिया हुआ है उसका पाठ करते हैं। इसके बाद हनुमान चालीसा हनुमान जी को सुनाते हैं, राम जी को सुनाते हैं। इसके बाद अपना नाश्ता पानी किया और स्कूल के लिए निकल जाते। तो हमारे यहाँ अनवरत होता आ रहा है और हनुमान जी की शायद इसी वजह से ऐसी प्रेरणा दी है हमको कि ये बात हम सभी भक्तों तक पहुंचे। इस स्टोरी या इस आज के वक्तव्य के माध्यम से, या जो हम कह रहे हैं उसके माध्यम से, मेरा यही कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोगों को करना चाहिए। हाँ, कुछ भ्रांतियां हैं जैसे हमने बताया, लेकिन इन भ्रांतियों को ना पालें लोग, महिलाएं भी ना पाले, लड़कियां भी ना पाले, और नियमित पाठ करें। और हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसा समय है तो उस समय ना पाठ करें 2-3 दिन 5 दिन जब तक शुद्धता ना हो, लेकिन वैसे हमेशा नियमित पाठ करते रहें, नियम बना लें अपने जीवन में। मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि पत्थर की लकीर मानिए इस बात को कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा जीवन में, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं रहेंगे, कभी कोई उसको परेशानी नहीं आएगी। सारी समस्याओं का एक समाधान है हनुमान चालीसा का पाठ लोग करें। नेक्स्ट जो भी हमको प्रेरणा मिलती है, मैं एक स्टोरी और बताऊंगा अभी आपको इसी क्रम में, कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ महाराज जी ये भी बताते हैं लोगों को, जैसे महाराज जी हमारा कार्य नहीं हो रहा है, और बहुत लोग आके बोलते हैं कि महाराज जी हम बहुत परेशान हैं और मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, महाराज जी मेरे घर में ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है, ये समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां हों और कोई विशेष कार्य, जैसे कि बिजनेस के लिए या एग्जाम में पास होने के लिए या कोई बड़े अनुष्ठान के लिए, तो ऐसे में महाराज जी की प्रेरणा ये रहती है कि कोई विशेष कार्य हेतु संकल्प ले व्यक्ति कि हम इस कार्य हेतु ये सुंदर कांड का पाठ, यानी कि कोई विशेष कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ करना चाहता है, विशेष कार्य यानी कि बिजनेस में तरक्की, मतलब किसी भी घरेलू कार्य के विशेष कार्य हेतु अगर कोई संकल्प लिया जाए और उसके लिए 1 महीने सुंदर कांड का पाठ किया जाए, तो भी पत्थर की लकीर मानिए कि वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा और वो कार्य अपने चरम पे पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, ये हमने अभी पहला बताया कि हनुमान चालीसा का सभी लोगों को पाठ करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। दूसरी चीज बताइए, अगर कोई विशेष कार्य हेतु अनुष्ठान करना है तो उस अनुष्ठान का संकल्प लेकर हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ व्यक्ति को लगातार 1 महीने करना चाहिए संकल्प लेके।
वैसे तो अनवरत कर सके, चूंकि आजकल समय नहीं है, भागदौड़ का जीवन है लोगों का। तो अगर ऐसी स्थिति है तो 1 महीने उसका संकल्प लेके पाठ करे, बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर किसी के जीवन का, किसी के घर में व्यापार की समस्या है तो उसका व्यापार चलने लगेगा, किसी के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, मतलब सब सुख शांति होना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज मैंने देखा है कि महाराज जी के पास लोग जाते हैं और बोलते हैं महाराज जी मैं बीमार हूँ, असाध्य बीमारी है, मैं डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ, मेरे को लाभ नहीं हो रहा है। महाराज जी सुनते हैं सब, लेकिन उपाय सबका एक ही बता। देखिए तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं महाराज जी की प्रेरणा से और हनुमान जी की प्रेरणा। महाराज जी बोलते हैं कोई भी व्यक्ति को कैसी भी असाध्य बीमारी हो जिसका डॉक्टर इलाज ना कर पा रहे हो, और कैंसर ही क्यों ना हो या कैसी भी असाध्य बीमारी जिसकी कोई बीमारी का इलाज ना हो, ऐसी बीमारी का जो उपाय है वो उपाय ऐसा है कि महाराज जी कहते हैं कि 44 पद्यों का एक गीता प्रेस गोरखपुर से हनुमान बाहुक आता है जिसमें 44 पद है, और वो पद तुलसीदास जी द्वारा लिखित हैं, बनाए गए हैं। एक बार तुलसीदास जी को बहुत असाध्य बीमारी हो गई थी, पीड़ा हो गई थी, बड़े बड़े समस्याएं पैदा हो गई थी, शरीर में कुछ काम नहीं बन रहा। तो हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि तुम इस पाठ को करो, इस पद को पढ़ो। तो 1 महीने यानी 21 दिन या 1 महीने कोई भी व्यक्ति हनुमान बाहुक के पाठ का, हनुमान बाहुक गीता प्रेस की किताब है, 44 पद्यों की है, उसको ले ले व्यक्ति। किसी के घर में कोई भी बीमारी है, मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि पत्थर की लकीर मानिए, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी अगर हनुमान बाहुक का पाठ निरंतर 21 दिन कोई कर ले संकल्प लेकर। तीसरी चीज हो गई। अब इसी क्रम में महाराज जी के पास बहुत से भक्त लोग जाते हैं, मंत्र लेते हैं और महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी हम नियम क्या लें ऐसा जीवन में कि जिससे महाराज जी हमारा मंत्र सफल हो जाए आपके द्वारा दिया गया। उसके लिए भी एक ही महाराज जी बात बोलते हैं, हम चौथी बात बता रहे हैं। चौथी बात ये बोलते हैं कि नियमित 10 दोहे रामायण जी के पढ़ने चाहिए व्यक्ति, और उनको समझते हुए, उन चौपाइयों का अर्थ जानते हुए अगर 10 दोहे का पाठ रामचरितमानस का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है नियमित, तो महानता की श्रेणी में पहुंच जाता है। और दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनने कहीं ना कहीं अपने जीवन में सिद्धांत बनाए हैं, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी रही है, हमेशा वो 5 बजे के पहले जागे हैं। एक स्टोरी याद आ रही मेरे स्वयं के घर की स्टोरी है, तो मैं अभी क्रम में बता रहा था कि महाराज जी क्या बोलते हैं, फिर इसके बाद मैं स्टोरी सुनाता हूँ उसको। महाराज जी बोलते हैं कि नियमित रामचरितमानस के 10 दोहे का पाठ अगर व्यक्ति करता है तो वो विशेष महान लोगों की श्रेणी में पहुंच सकता है। वैसे तो दुनिया में 2-4% ही महान लोग हैं, उन 4% या 1% लोगों की श्रेणी में पहुंच जाएगा अगर वो नियमित 10 दोहे का पाठ रामचरितमानस का करता है। और रामचरितमानस अगर किसी ने अपने जीवन में उतार लिया, आपने बहुत सी कथाएं सुनी होगी, साधु संत महान या कथावाचकों द्वारा सिर्फ एक ही चीज कही जाती है कि रामायण का नियमित पाठ करना चाहिए। रामायण की एक एक चौपाई और दोहे में जिसने अपने जीवन में उतार लिया वो महान बन गया। कलयुग केवल नाम आधारा, राम राम सीताराम 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 जो करता रहता है वो आगे बढ़ता है। एक स्टोरी जो हम सुनाने जा रहे थे, मेरे दादाजी, स्वयं मेरे दादाजी का ऐसा नियम था, नित्य रामायण जी का पाठ कर, नित्य सत्य घटनाएं। मेरे दादाजी एकदम 5 बजे एग्जैक्ट रामायण जी के पाठ पे बैठ गए, नियमित। कोई काम, कोई भी आंधी तूफान बारिश कुछ भी। हम शायद 6 साल या 8 साल के रहे उस समय जब उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि रामायण जी का पाठ करते थे, जमींदारी थी, नंबरदारी थी मेरे यहाँ। तो दादाजी नियमित पाठ करके फिर उसके बाद जैसे पाठ करके निकलते थे 6 बजे, जब सूर्य भगवान की रोशनी आ जाती थी बाहर, तो देखते थे कि अब वो निकलने वाले हैं मेरे दादाजी और नाश्ता चाहिए होगा उनको। उस एक दिन दादाजी रामायण का पाठ करके बाहर नहीं निकले और वो जहाँ रोशनी सूर्य भगवान की आती थी उससे आगे बढ़ गई। सब लोग चिंतित हुए कि आज दादा निकले नहीं अभी तक, क्या बात है। तो आप देखिए पूरा नियम ध्यान करके, पूजा पाठ करके, और मैं ऐसी बात बोलना चाह रहा था कि रामायण जी का पाठ कर लिया, पूरे नियम ध्यान कर लिए, पाठ करने के बाद जैसे ही रामायण जी पे सिर रख के पैर छुए और प्राण निकले। ये सत्य घटना है मेरे स्वयं परिवार। और अब क्या हुआ कि मेरी दादी जी झांकने गई, देखने गई कि दादाजी आ रहे होंगे, क्यों नहीं आए देखें। जब देखे तो वो सिर पर रखे रामायण, अरे बोले पैर छूड़े आने वाले हैं।
फिर दोबारा झांकने गई तो फिर वही हाल। अरे सिर, अरे जब आधा घंटा हो गया, कहे दादा तो उसी पे सिर रखे, अभी तक रखे, और रामायण जी पे ही सिर रख के उनके प्राण निकले थे। ये ऐसी मृत्यु भी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो मेरा कहना ये है कि नियमित रामायण का पाठ करना चाहिए व्यक्ति को, अच्छे कार्य करने चाहिए। अगर ये स्टोरी हमारी जो आज की हनुमान जी की प्रेरणा से जो मैंने बोली है आप लोगों को पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक हनुमान जी का नाम, राम का नाम, और उनसे लोग प्रेरित हो सके, उनकी भक्ति कर सके। ये मेरा संकल्प है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाता हूं मैं धीरे 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 धीरे। तो आज पचमढ़ी में ये हमारी एक और स्टोरी शुभारंभ हो गई है हनुमान जी की कृपा से, पुष्य नक्षत्र में मंगलवार के दिन। और हनुमान जी ऐसे हमें आगे प्रेरणा देते रहेंगे और स्टोरी आपको सुनाता रहूंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राम राजा सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, ओरछा धाम की जय, पचमढ़ी हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम।